डॉक्टर वरुण पुरोहित जो कि कांग्रेस नेता है, हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए नतीजों पर, क्योंकि कांग्रेस के पक्ष में काफी बेहतर ये नतीजे नजर आ रहे हैं। वरुण पुरोहित जी, ज्यादातर निकायों की अगर बात करें जो अभी तक नतीजे सामने आ रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में साफ तौर पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। कई ऐसे निकाय हैं जहां पर कांग्रेस का बोर्ड बनना लगभग लगभग साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस की रीति नीति की बात है। जितने भी निकायों में चुनाव हुए हैं, अशोक गहलोत जी की सरकार ने जो 2 साल में कार्य किए हैं, जनहित जन कल्याणकारी कार्य किए हैं, रोज कोई ना कोई डिसीजन लेते आ रहे हैं, उससे कांग्रेस जो है शहरी क्षेत्रों में पेनिट्रेट कर चुकी है और अपना बहुमत सब जगह साबित करती जा रही है। आपने पिछले 2 साल कोरोना काल को भी देखे, उसके पहले भी चुनाव हुए, तो कांग्रेस हर जगह मजबूती से बढ़त करती जा रही है। इसका मतलब यह है कि जनता का विश्वास कांग्रेस की जो 2 साल की परफॉर्मेंस है उसमें है। लेकिन मैं इसमें नहीं जाता, हो सकता है क्रिटिक्स कहेंगे साहब ये परफॉर्मेंस का नहीं माना जाता पैमाना, लेकिन आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो शहरों की पार्टी मानी जाती थी, वो शहरों से साफ होती जा रही है। अब कुछ निर्दलीय भी जीत के आते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा सालों साल से उठाई बात कि ये सिंबल से चुनाव नहीं होने चाहिए, गली मोहल्ले के लोकल चुनाव होते हैं। तो लेकिन फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज पेनिट्रेट करना चाह रही है समाज के अलग अलग वर्ग में, छोटी छोटी उसमें। तो आप इसको देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी, आप 2 साल का ओवरऑल एनालिसिस जब करेंगे, कांग्रेस की परफॉर्मेंस आपको बहुत बेहतर नजर आएगी। अक्सर होता है 2-2.5 साल बाद एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी चालू हो जाता है, लेकिन वो कांग्रेस के मामले में राजस्थान में नहीं दिख रहा है। और रही बात राष्ट्रीय जो पॉलिसीज, नेशनल पॉलिसीज बीजेपी सरकार, मोदी सरकार की हैं, उससे तो आम आदमी त्रस्त हो ही चुका है। ये बात ठीक है, हमको 100% इसमें क्लीन स्वीप करना चाहिए था, क्योंकि इस समय एंटी बीजेपी पूरे देश में चल रहा है, एंटी मोदी सरकार पूरी पब्लिक चल रही है। उसको हम एक तरह से भुनाने में कामयाब नहीं रहे, लेकिन कोशिश करेंगे आने वाले महीनों में हम जो मोदी सरकार के खिलाफ पूरा देश खड़ा हो चुका है उसको भुनाने की प्रयास करें और अच्छे से अच्छे प्रतिनिधियों को टिकट दें और वो चुनाव जीत करके विधानसभा लोकसभा में जो है जनता की ईमानदारी से आवाज उठाएं। जी, वरुण पुरोहित जी, अगर बात करें मुद्दों की, तो क्या लगता है आपको इन चुनावों में क्या राष्ट्रीय मुद्दे कहीं ना कहीं, जैसा कि किसान आंदोलन को भाजपा गिना रही है, भाजपा के कई नेता ये बात कह रहे थे कि किसान आंदोलन को लेकर के भाजपा के खिलाफ नाराजगी नहीं है, और पंचायत चुनाव में इसका नतीजा देखने को मिला। पंचायत चुनाव में भाजपा ने अच्छी बढ़त हासिल की थी, अच्छा प्रदर्शन रहा था। ऐसे में इन चुनावों की अगर बात करें, निकाय चुनावों की, तो क्या आपको लगता है स्थानीय मुद्दे ही हावी रहे, या किसान आंदोलन जैसे जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनका भी असर देखने को मिला? देखिए, ऐसा है, किसान आंदोलन का प्रभाव तो पूरे देश पर, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे गांव के क्षेत्र हो, ये कहना गलत है। ये अपने को जो एनालिसिस करते हैं, डिसेक्शन करते हैं, भाई गांव की अलग चीज है, शहर की अलग चीज, किसान से हर आदमी जुड़ा हुआ है, पूरे देश का आदमी जुड़ा हुआ है। किसान आंदोलन से ही मैं आपको भी बोला पहले, किसान आंदोलन के कारण मोदी सरकार की छवि पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और वो जबरन पावर में बैठे हुए हैं, इसलिए ये सब काम चल रहा है। और स्थानीय मुद्दे तो मैंने कहा, गली मोहल्ले का चुनाव है, जो आदमी प्रत्याशी ज्यादा जुड़ाव में होगा, लोगों के रात दिन काम करता होगा, वो जीत हावी है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर कुछ भी नहीं है, वसुंधरा जी को माइनस करने के बाद इनके पास कुछ है नहीं। जबरदस्ती नेता बनना चाहते हैं कुछ लोग राजस्थान के, वो बन नहीं सकते जब तक जनता का कार्य नहीं करेंगे। इसलिए स्थानीय मुद्दे तो परफॉर्मेंस 2 साल की जो परफॉर्मेंस है, कोरोना काल का मैनेजमेंट आप देखिए, WHO हो या इंटरनेशनल उन्होंने राजस्थान सरकार की पूरी पूरी प्रशंसा करी है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी राजस्थान को इतना अग्रणी माना है और उसकी प्रशंसा की है। तो जनता में कहीं ना कहीं इस चीज का इम्पैक्ट पड़ता है। और दूसरा बात क्या होती है, ऑल्टरनेट क्या है, ऑल्टरनेटिव जो आएगा, अगर कांग्रेस के अलावा किसी को चुनेंगे तो राजस्थान में वो जनता को क्या दे सकता है, इस चीज को देखती है जनता। तो ऑल्टरनेट तो है ही नहीं, अब राजस्थान में बचा ही नहीं है अशोक गहलोत जी की सरकार का। इसलिए जनता का, और हम बिल्कुल जमीन पे रह के, सतह पे रह के जनता की बात पूरी सुनते हैं। कोई डिसीजन वो जनता को पसंद नहीं आता, जैसे अभी पीडी खातों की बात थी, सरपंचों ने कहा तो तुरंत सरकार ने बदल लिया। हम केंद्र सरकार की जैसे हठधर्मिता नहीं करते कि भाई किसान नहीं चाहते तो भी वो लॉ लगाएंगे कोरोना काल में, अरे भाई आप उनको निलंबित कर दो, हटा दो, सस्पेंड कर दो, वो भी नहीं कर रहे हैं। ये हठधर्मिता लोकतंत्र में जनता को पसंद नहीं आती है। धन्यवाद डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा निकाय चुनाव के परिणामों को लेकर करने के लिए। तो 90 निकायों के लिए मतगणना लगातार जारी है। 20 जिलों की 90 निकायों में मतगणना चल रही है, जिसमें एक नगर निगम भी शामिल है। दरअसल नगर निगम का जो चुनाव है अजमेर का, वो काफी बड़ा माना जा रहा है इन तमाम निकायों की अगर बात करें।
हालांकि इन तमाम जो निकाय के चुनाव हो रहे हैं, जो मतगणना हो रही है, उसका असर आने वाले राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आने वाले समय में इसका असर दोनों ही दलों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। यह भी देखा गया है ट्रेंड की जो दल सत्ता में होता है उसके पक्ष में ज्यादातर परिणाम जो है वो जाते नजर आते हैं। पिछली बार अगर बात करें भाजपा की तो भाजपा को काफी बढ़त मिली थी, प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था निकाय चुनावों में। इन सीटों की अगर बात करें 90 में से 60 सीटें भाजपा को मिली थी, 25 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। उस समय भाजपा सत्ता में थी, लेकिन आज क्योंकि कांग्रेस सत्ता में है, जो ट्रेंड रहा है, जो एक रुझान रहा है, उस अनुसार इस बार कांग्रेस को बढ़त मिलती नजर आ रही है इन तमाम 90 निकायों में। ज्यादातर निकायों में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर नजर आ रहा है। भाजपा नेता ओपी यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर चर्चा करने के लिए। ज्यादा ओपी यादव जी धन्यवाद सबसे पहले हमसे जुड़ने के लिए। बड़ा सवाल ये है कि आपका जो प्रदर्शन पंचायत चुनाव में जो भाजपा गिना रही थी कि बहुत बेहतर रहा था और उम्मीदें थी कि निकाय चुनावों में काफी बेहतर प्रदर्शन रहेगा, लेकिन अब तक के जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें हालांकि कई निकायों में कांटे की टक्कर है, लेकिन ज्यादातर निकायों में कांग्रेस को बढ़त मिलती नजर आ रही है, क्या कहेंगे? नहीं आशीष जी, देखिए पूरी तरह से स्पष्ट परिणाम तो शाम तक पता लगेगा, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी कहीं कांग्रेस से पीछे नहीं है। क्योंकि आपने अभी देखा होगा 273 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी अभी तक जीत चुकी है और 316, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है 273 और 316। जो वर्तमान में सरकार रहती है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अधिक से अधिक सीट जीत करके सभी नगर पालिकाओं में अपना बोर्ड बनाए। लेकिन इसकी कांग्रेस की इतनी बड़ी दुर्गति होगी, ऐसी संभावना जब वोटिंग जिस समय हुई थी और जिस तरह से इन्होंने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर करके और उसका उपयोग करके और अपना जनाधार बढ़ाने के लिए नगर पालिकाओं में जो मतदान कराया था, पूरा वो सब जनता के सामने है और धीरे धीरे अभी रिजल्ट आने वाले हैं, उससे पता लग जाएगा आपको। नहीं, आप क्या आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर? क्या ये आरोप लगा रहे हैं आपकी सरकारी मशीनरी का कहीं ना कहीं दुरुपयोग? क्या क्योंकि कांग्रेस सत्ता में है, सरकार में है, इसलिए क्या ये नतीजा आप बता रहे हैं? लेकिन ऐसा तो तब भी हुआ था जब आप लोग सत्ता में थे, भाजपा जब सत्ता में थी तो भाजपा को बढ़त मिली थी। ये तो एक ट्रेंड रहा है ओपी यादव जी, तो कहीं ना कहीं ये एक दलील देके बच नहीं सकती है भाजपा? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव लड़ती है स्पष्ट नीति से चुनाव लड़ती है, बिना किसी भेदभाव के चुनाव लड़ती है, और ये तो कांग्रेस की परिपाटी में ही है। अब ये जैसे अभी कांग्रेस के मेरे मित्र, मैंने थोड़ी देर पहले ही मैं जुड़ा हूं, जिस प्रकार से मैंने अंतिम जो उनके शब्द सुने कि कांग्रेस हठधर्मिता नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी हठधर्मिता करती है, तो कांग्रेस ने तो हठधर्मिता का इतिहास बनाया हुआ है। पिछले जब इनके शासन थे केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में, तो कितनी लंबे समय तक जो है स्ट्राइक चला करती थी, क्योंकि पिछले गहलोत सरकार में ही जो सरकारी कर्मचारियों की थी उसने इतिहास बनाया था स्ट्राइक का। तो ये आंदोलन अपनी जगह होते हैं, आंदोलन के पीछे कई ताकतें होती हैं, उससे तुलना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से पीडी खातों का वो अपने आप को श्रेय दे रहे हैं, पीडी खातों के लिए हमने इनके ऊपर दबाव बनाया, इनको बार बार चेताया कि आप पीडी खाते के जो सिस्टम है जो आपने बदली किया है जो पंचायतों में, इसको आप बदली कीजिए। उसके बाद में जब इनको लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थन है जो बढ़ता जा रहा है, और उसके दबाव में आकर के गहलोत जी ने ठीक 3 दिन पहले इस पर निर्णय लिया, तो ये अपने पार्टी को कैसे श्रेय दे सकते हैं? हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने इनको पत्र के द्वारा अवगत कराया, और जो पंचायतों के अंदर जो विकास रुके पड़े तो उसके लिए अवगत कराया। यहाँ तक कि इन्होंने तो जो केंद्र से जो पंचायत की जो राशि आई हुई है उसका आवंटन अभी तक नहीं किया कांग्रेस ने।